हिंदुस्तान का मौजूदा समय का सबसे खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो अभी पंजाब के बठिंडा के जेल में बंद है और उसे अब कोर्ट में पेशी पर जाने से डर लगता है। उसे लगता है उसका विरोधी देवेंद्र बम्बिहा गैंग उसे जान से मारने की नीयत से उसकी कोर्ट में पेशी की रेकी कर रहा है। इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई अब अपनी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करवाना चाहता है और इसके लिए उसे अब इजाजत मिल चुकी है। लेकिन जिस सोनू शाह हत्याकांड के मामले की चर्चा आज हो रही है, जिस मामले में आज लॉरेंस बिश्नोई की लगातार कोर्ट में पेशी की जा रही है, वो सोनू शाह कौन था और क्यों लॉरेंस बिश्नोई ने करवा दी थी सोनू शाह की हत्या और कैसे सोनू शाह के चचेरे भाई ने ही की थी सोनू शाह को मरवाने के लिए लॉरेंस बिश्नोई की मदद, बताएंगे आपको विस्तार से। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की कहानियां। वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे बता दें, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी भी तरह के अपराध को बढ़ावा देना या फिर समर्थन करना नहीं है, बल्कि एक जानकारी पहुंचाना है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज से करीब 5 महीने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के मास्टरमाइंड कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के चंडीगढ़ कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट निकले। कोर्ट ने ये वारंट 3.5 साल पहले हुए सोनू शाह मर्डर केस में जारी किए थे और अब उसी केस में लॉरेंस बिश्नोई की जमानत जब्त हो चुकी है। कहा जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर चंडीगढ़ के रहने वाले प्रॉपर्टी डीलर सोनू शाह की हत्या कराई गई थी। वो केबल का बिजनेस करता था और सेक्टर 45 बुड़ैल में रहा करता था। 28 सितंबर 2019 को उसके बुड़ैल स्थित ऑफिस में 4 बदमाश हथियार लेकर आते हैं और ताबड़तोड़ सोनू शाह के ऊपर करीब 14 गोलियां बरसाते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सोनू शाह वहीं पर मारा जाता है। वहीं उसके 2 साथी जोगिंदर पहलवान और रोमी घायल हो जाते हैं। ये वारदात सोनू शाह के ऑफिस के आसपास लगे CCTV कैमरों में कैद हो जाती है। आरोपियों ने इस दौरान कुल 14 गोलियां चलाई, जिनमें से 12 के खोल उस वक्त पुलिस को मिले थे। हालांकि इस मामले में पुलिस की जांच पड़ताल की गई तो निकलकर सामने आया कि सोनू शाह के खिलाफ चंडीगढ़, मोहाली समेत दूसरी जगहों पर भी कई आपराधिक मामले दर्ज थे और सोनू शाह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई उस वक्त राजस्थान के भरतपुर सेंट्रल जेल में बैठा हुआ था और वहीं से बैठकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। अंबाला जेल में बैठे शूटर दीपू हत्याकांड ने लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर सोनू शाह के हत्याकांड की पूरी पटकथा लिखी थी। रिमांड में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया था कि सोनू शाह उसके काम में दखलंदाजी करने लगा था। कई बार उसे अल्टीमेटम देने के बावजूद भी वो नहीं मान रहा था, जिसकी वजह से उसकी हत्या करवानी पड़ी थी। सोनू शाह के अवैध धंधे से उसके घर वाले यानी कि माता पिता और दोनों भाइयों का कोई भी लेना देना नहीं था। परिवार के अन्य सदस्यों की शराफत का फायदा उठाकर सोनू शाह का चचेरा भाई, जिसका नाम मोंटी शाह बताया गया, वो उसका करीबी बना। लेकिन अपराध की दुनिया में वो सोनू शाह की जगह लेने के लालच में सीधा उसके विरोधी गैंग लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आ गया था। सूत्रों के मुताबिक सोनू शाह हत्याकांड के समय मोंटी शाह भी भरतपुर की सेंट्रल जेल में बंद था, जहां पर लॉरेंस बिश्नोई उसके साथ बंद था। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों को सोनू शाह के परिवार के लोगों ने उस वक्त पहचान लिया था और अब वो कोर्ट में गवाही देने के लिए जाने वाले थे। तभी सोनू शाह का चचेरा भाई मोंटी शाह 11 अक्टूबर 2020 की देर शाम दोनों हाथों में पिस्टल लहराते हुए सोनू शाह के भाई प्रवीण शाह और तीरथ शाह को जान से मारने की नीयत से बुड़ैल स्थित उनके दफ्तर की तरफ आ रहा था। मोंटी ने उसे जान से मारने की नीयत से गोलियां चलाईं और उस वक्त सोनू शाह के भाइयों ने दफ्तर में छिपकर अपनी जान बचाई थी। ये पूरी वारदात ऑफिस के बाहर लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई थी। पुलिस के मुताबिक बाद में मोंटी शाह फरार हो गया। जिस कार में वो फरार हुआ था वो कार उसके बुआ का लड़का चला रहा था और उस कार की पिछली सीट पर मोहित नाम का बदमाश भी बैठा हुआ था। तीनों बदमाश बाद में कालका की तरफ फरार हुए थे और कुछ ही दिनों बाद पुलिस ने मोंटी शाह पर 50,000 रुपए का इनाम रख दिया था। सोनू शाह हत्याकांड के गवाहों को गोली मारने की कोशिश में वांटेड 50,000 के इनामी बदमाश मोंटी शाह को पंजाब में पनाह देने वाले 2 आरोपितों को चंडीगढ़ की सेक्टर 34 थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जबकि पहले से पुलिस की रेड की सूचना पाकर मोंटी शाह मौके से राजस्थान की तरफ फरार हो गया था। पुलिस के रेड में गिरफ्तार आरोपितों की पहचान कालका के रहने वाले विनय और मोहित के रूप में हुई थी। दोनों को उस वक्त 2 दिनों के रिमांड पर भेजकर बाद में जेल में भेज दिया गया था। उसी प्रॉपर्टी डीलर राजवीर उर्फ सोनू शाह की हत्या के मामले में आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की
इसी शुक्रवार को जिला कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई। इस मामले में अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। इस हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई समेत कुल 7 लोग आरोपी हैं, जिनके खिलाफ जिला कोर्ट में केस चल रहा है। सभी आरोपी देश के अलग अलग जेलों में फिलहाल बंद हैं। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जयबीर सिंह की कोर्ट ने बीते हफ्ते बठिंडा जेल अधीक्षक को लॉरेंस बिश्नोई के प्रोडक्शन वारंट जारी किए थे और उसके बाद उसे कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि सोनू शाह की हत्या करने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। इसके बाद खन्ना पुलिस ने इस मामले में शुभम और विघ्नी को खन्ना से किसी अन्य केस में गिरफ्तार किया था। बाद में चंडीगढ़ पुलिस ने शुभम को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर उससे पूछताछ भी की थी। उसने उस वक्त कहा था कि वो 2016 में पटियाला जेल में लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। शुभम के खिलाफ पंजाब, हरियाणा में हत्या, झपटमारी, चोरी, रंगदारी समेत कई मामले दर्ज हैं। इस पूछताछ में पुलिस को दूसरे शूटर का भी मालूम चला, जो दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था। इसके बाद उसे भी चंडीगढ़ लाया गया और मामले का खुलासा होने के बाद सभी आरोपी पकड़े गए हैं। तो फिलहाल इसी केस में लॉरेंस बिश्नोई मौजूदा वक्त में अब पुलिस के रडार पर है और अब उसे लगातार कोर्ट में पेश किया जा रहा है।